क्या वो लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से लॉन्च करें कि हम हमारे गोल्स क्या हैं, कौन सी मार्केट को हम हिट करने वाले हैं और फ्यूचर प्लान क्या है, हम मार्केट का स्ट्रेटेजी क्या है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का स्किल बाय चॉइस में। जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि स्टार्टअप क्या होता है। आज हम जानेंगे कि किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, तो उस स्टेप के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। हर एक इंसान को किसी भी काम को या कोई भी बिजनेस हो, कोई स्टार्टअप हो या कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे अपने आप को पहचानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में रुचि रखते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है और आपका पैशन क्या है। जब तक आप इन तीनों चीजों पे काम नहीं करोगे ना, तो तब तक आप किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस की आप शुरुआत भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड द कस्टमर पेन। जब तक हम कस्टमर के प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस के अंदर में कामयाब हो ही नहीं सकते। तो किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने के लिए दूसरे पॉइंट की जो मैंने अभी बात की है, तो दूसरा पॉइंट हमारा अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रॉब्लम। तो जब हम कस्टमर प्रॉब्लम के बाद में जब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा बिजनेस आइडिया। आपको ये समझना है कि जो आपका बिजनेस आइडिया है, क्या वो लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब दूर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आपके बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा मार्केट स्कैनिंग या मार्केट रिसर्च। जब हम मार्केट रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो हमें समझना है कि आपका कस्टमर कौन है, हु इज योर कस्टमर। आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट, आपको अपने कॉम्पिटिटर को भी पहचानना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर इसमें हम बात करें, आपको मार्केट के साइज को भी आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक आप जिस भी बिजनेस में जा रहे हैं, जिस भी आप स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो आपको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जब हमने मार्केट का सर्च किया, मार्केट स्कैनिंग करने के बाद में हमें पता चला कि हमारी यूएसपी क्या है, हमारी कौन सी वो यूनिकनेस है जिसकी वजह से हम कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। और जब आपको ये विश्वास होता है कि हम इन कारणों से कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमें अपना यूएसपी पता चलता है, जब हमें अपनी यूनिकनेस का पता चलता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, उस एक छोटे प्रोडक्ट से हम शुरुआत करें, ताकि हमें मार्केट का जब एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो इसी चीज को हमने क्या बोला गया है कि एमवीपी बोला गया हमने, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से लॉन्च करें। मतलब अब एक छोटे प्रोडक्ट से लॉन्च करें। अगर वहां पे कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं, कुछ प्रॉफिट लॉस भी होते हैं, तो आप उसको समझ पाएंगे। जब हम अपने एमवीपी को समझ जाते हैं, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, उसको हमें समझने की जरूरत है, और वो पॉइंट है हमारा फंडिंग। भाई, जब भी हम किसी भी बिजनेस या किसी भी स्टार्टअप का शुरुआत करते हैं, तो हमें फंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फंड कहां से आएगा? तो सबसे पहले आपको अपने आप फंड के बारे में एनालिसिस करना है कि आपके पास सेल्फ फंड कितना है, आपके फ्रेंड से कितना फंड आपको मिल सकता है, या आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट आपको मिल सकता है। उसके बाद में हमें बैंक कितना लोन दे सकता है, या फिर गवर्नमेंट की कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं जिनसे हम अपने स्टार्टअप के अंदर में उस फंड से हम हेल्प ले सकते हैं। तो जब तक आपको फंडिंग की भी नॉलेज नहीं होगी, तब तक भी आप किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें फंडिंग का अपना एक बजट बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें एक फंड के अंदर में इंक्लूड करना है। जब हमने फंडिंग को देखा, तो फंडिंग के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है हमारा बिजनेस प्लान। जब आप किसी भी बिजनेस का स्टार्ट करते हैं, तो उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सी मार्केट को आप हिट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट, जैसे हमने बताया कि फंडिंग के बाद में जो हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस प्लान, कि हमारा बिजनेस प्लान है क्या। तो बिजनेस प्लान को जब हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे गोल्स क्या हैं, कौन सी मार्केट को हम हिट करने वाले हैं। तो हमें मार्केट की नॉलेज भी बहुत जरूरी है। उसी के साथ में आपको टारगेट करना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो इस तरह से जब अपना बिजनेस प्लान आप बनाते हैं, तो आपके सामने हर एक
पहलू आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता है, और जब आपको हर एक चीज की नॉलेज होती है तो आप उस बिजनेस में धीरे धीरे कामयाब होने लग जाते हैं। किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत हो सकता है, वो स्टार्टिंग स्लो हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपका बिजनेस प्लान आपका फ्यूचर ओरिएंटेड है तो आपको उस फ्यूचर के अंदर में आने वाला जो बिजनेस है, जो आपका स्टार्टअप, आपको 100% वहां पे सक्सेस मिलेगी। कि इन चीजों से हमें पता चलता है। नेक्स्ट, जब हमने फंडिंग की बात की तो फंडिंग के बाद हम बात करते हैं हमारा बिजनेस प्लान क्या है। तो जब बिजनेस प्लान की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने रिटर्न में गोल को लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा कि हमने फंडिंग के बारे में बात की, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा बिजनेस प्लान। तो जब भी हम कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं तो हमारे जो गोल्स होते हैं बिल्कुल क्लियर कट होते हैं। उसमें हमारा बजट इंक्लूड होता है, हमारी मार्केटिंग चीजें इंक्लूड होती हैं उसके अंदर में, हमारी टीम का क्या है, टीम का रोल क्या रहेगा, हर एक इंसान का टीम का रोल उसमें क्लियर कट होता है। और फ्यूचर प्लान क्या है, हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम अपने स्टार्टअप को बड़ा करने वाले हैं, हम इस बिजनेस को बड़ा करने वाले हैं। तो जब इन चीजों के ऊपर में आप एनालिसिस करके, आप रिसर्च करके काम करते हैं तो डेफिनेटली आप उस गोल के अंदर में, उस बिजनेस के अंदर में, उस स्टार्टअप के अंदर में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अभी हमने समझा कि बिजनेस प्लान कैसे होता है। तो जब जैसे हमारा बिजनेस प्लान हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट जो प्रोसेस को फॉलो करना है वो है हमारा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। तो जब भी हम बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स, उनको आइडेंटिफाई करना है। भाई आपका पैन कार्ड है या नहीं, आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं उसके हिसाब से ही आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन भी होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से पता चलता है। तो जैसे हमने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझा, उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो आपका प्रोसेस आता है वो आता है आपका मार्केट का स्ट्रेटेजी क्या है। आप अपने बिजनेस को मार्केट में किस तरह से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू जाने वाले हैं या आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाने वाले हैं। तो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया में आपके पास में आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका टेलीग्राम उसके लिए सोर्स हो सकता है, आपके लिए यूट्यूब सोर्स हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी मार्केटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जितना आपका मार्केटिंग बेस्ट होगा ना उतना ही आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है। तो हमें किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे जिनके थ्रू मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने से लेके लास्ट तक क्या क्या आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सारे आई थिंक मैंने 10 स्टेप यहाँ पे क्लियर कर पाया हूं। जितना भी आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं, आपको अगर चीजें क्लियर होती हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है, तो प्लीज आप मुझे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि आपका जो कमेंट है वो मुझे मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू सो मच अगेन।